हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर ने भी अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि मैं आजकल बहुत नेगेटिव बातें करने लगी हूँ। आई डोंट नो मैंने किस बात से उनको लगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है आपके सूटेबिलिटी के लिए किया है, ना कि आप ऐसे सवाल करें जिसका मुझे जवाब देना मैं उचित नहीं समझती। आपको बहुत नीड हो, बहुत ही अर्जेंट हो, ऐसे कुछ सवाल जिसको लिटरली आपको गाइडेंस चाहिए तो ही आप सवाल किया करिए। कुछ व्यूअर्स के सवाल ही क्लियर नहीं होते हैं। ओके, मेरे पूछने पे भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो हैं आप फ्री के गाइडेंस देने के लिए बोलते हैं और फिर देते नहीं हैं। तो इस तरह के मैसेजेस देखने के लिए, पढ़ने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आती है, प्लीज़ आप डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं या आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो या अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ओके, सो गाइडेंस मैं उसी चीज़ों की देती हूँ जो मुझे लगता है कि लिटरली मुझे देना चाहिए, और जिनको बहुत नीड होता है मैं उनको ही गाइडेंस देती हूँ, या जिनकी पर्सनल रीडिंग बुक होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आती है तो मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या मैसेज देते हैं डिवाइन यूनिवर्स आप सबके लिए। सो आप सबके लिए एक मैसेज है फ्रेंड्स। मैं देख पा रही थी कि आप जो कोई भी हैं, कुछ लोग जो हैं, जो आसपास के लोग आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। वो इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर उन्होंने एक बड़ा बदलाव आते हुए देख पा रहे हैं वो आपको, और कहीं ना कहीं वो ये भी देख पा रहे हैं कि आपकी जो रफ्तार है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप जो कोई भी हैं, अगर इस एनर्जी से आप मैच हो रही है आपकी एनर्जी इस मैसेज से, तो डेफिनेटली आप इसको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। या फिर जो भी मैं रीडिंग लूंगी अभी उसमें कुछ मैसेज जो है यूनिवर्स के, जो कुछ मैसेज हो सकता है उसमें कुछ मैसेज जो है आपसे रेजोनेट करें, या आप उसको पिक कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। जिस तरीके से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, तो ये जो कोई भी है आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो गति है वो बढ़ती हुई दिख रही है उनको। ओके, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। ओके, तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स ने उनकी सुन ली है और वो आगे बढ़े, मैं ऐसा चाहती हूँ। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की गति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यही देखकर लोग जो हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो प्लीज़ कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, कोई कंफर्मेशन, किसी तरह का कोई गाइडेंस प्लीज़ दीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी फ्रेंड्स, मुझे फर्स्ट कार्ड एक आया था उसको मैं पिक करूँगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, या एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। या मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लोग उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। या हाई प्रेस्टेस, सन का कार्ड आया है। यस, सन का कार्ड विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, जीत को दिखाता है। वाओ, ये कार्ड्स दोनों फ्लिप हुए हैं गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 8 मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ओके, या मुझे मेजर अकाना के कार्ड मुझे 3 दिख रहे हैं। सन है, हाई प्रेस्टेस है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड्स मैं देख लूँ। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। ओके, ओके, और बॉटम ऑफ एनर्जी जो है मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और उसके जस्ट नीचे मैं मैजिशियन के कार्ड है। तो मैं इसको डेफिनेटली लूँगी क्योंकि ये भी मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं। ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव होता है। यस, ग्रेट, एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे मुझे
पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कप्स की एनर्जी आई है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी 2 आई है, कप्स की एनर्जी मुझे 3 आए हैं और पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे 2 आई है। तो मुझे यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी है वो वाटर को एलिमेंट को शो करता है, जो कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को दिखाता है। तो एक मेरी व्यूअर हैं विजेता त्रिपाठी जी, उन्होंने मैसेज किया है कि आप मैसेज नहीं पढ़ती हैं और आप राशियां नहीं बताती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर रीडिंग में राशियां बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक राशियां बता दूं तो बहुत लोगों के साथ चीजें रेजोनेट ना हो या फिर उनके लिए वो ऐसा सोचे कि वो एनर्जी मेरे लिए नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो भी रीडिंग मैं करती हूँ ये एक जनरल स्पेसिफिक रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ओके, राशियां के अकॉर्डिंग अगर मैं रीडिंग लूँ तो स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए रीडिंग हो जाएगी। ओके, तो डेफिनेटली फिर भी मैं ये जो रीडिंग ले रही हूँ मैं आपको राशियां बता देती हूँ, तो आप चाहे तो देख लेना, अगर आपसे एनर्जी मैच हो तो आप पिक कर सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे कप्स की जो एनर्जी है मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, बिकॉज मुझे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कप्स के। तो वो कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं, जो कि अर्थ एलिमेंट को शो करता है, जो कि वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि को शो करता है। और 2 कार्ड्स मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि एयर एलिमेंट को शो करता है। ओके, सो एयर एलिमेंट को शो करता है, दैट मीन्स की मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये तीनों है, यानी कि मुझे 9 राशियां दिख रही हैं। ओके, यहाँ पे मुझे मेष, सिंह और धनु जो राशि है, या मुझे एक सिंह राशि दिख रही है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लियो राशि, अगर आप कोई भी व्यूअर है अगर आपकी सिंह राशि है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। एक कार्ड जो है मेजर अरकाना के कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पे सिंह राशि दिख रही है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी है आप सबकी। जो मैंने बोला कि एक तरह की जो मैसेज आ रहे थे कि लोग काफी तारीफ कर रहे हैं आपके, आप बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उनको दिख रहे हैं आप। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत ग्राउंडेड हैं। मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप बहुत ग्राउंडेड हैं। और मैं यहाँ पे एक कार्ड जो है थोड़ा नेगेटिव कार्ड आया है, बट इट्स नॉट अ फुल्ली नेगेटिव, बिकॉज एक ही कार्ड से मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि किसी चीज का जो अंत हुआ है ना कहीं से आपकी एक शुरुआत हो रही है। ओके, तो ये जो अंत दिखा रहा है ये एक तरह का शुरुआत को भी दिखाता है। तो आप जिस भी पास्ट में भी बहुत पेन से उभरे हैं, आप उभर चुके हैं, आप इस पेन से बहुत दर्द मिला है आपको बहुत ज्यादा, और उस दर्द से उभर कर आप एक बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उभरे हैं आप। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, जो कि यही दिखा रहा है कि यस, आप जितने दर्द, जितने पेन से आप उभरे हैं, जो पास्ट में जो आपको मिला जो दर्द, उस दर्द से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आप उभर कर आए हैं आप बाहर, और यही चीज लोग आपको देख पा रहे हैं और शायद उसको फील भी कर पा रहे हैं। ओके, तो शायद इसीलिए लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। ओके, इतना कुछ होने के बाद भी आप गिरे नहीं, आप उठे और बहुत स्ट्रांग बनकर उठे हैं आप। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे और देख पा रही हूँ कि या धन से रिलेटेड थोड़ा आप काफी हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने काम को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हैं मुझे, अपने काम पे बहुत फोकस रखते हैं, अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं आप। यहाँ पे मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो जिस तरीके से आप फोकस हैं, जिस काम पे भी फोकस है, वो चीजें आपको डिवाइन रिवॉर्ड में देंगे। वो चीजें मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। स्लो है बट आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी वो धन से रिलेटेड है चीजें, आप जिस चीज पे फोकस हैं तो वो धन आपकी तरफ आ रहा है, बट स्लो प्रोसेस में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये चीजें एक स्टेबिलिटी के रूप में आएगा, एक स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। धीरे ही सही, बहुत तेजी से नहीं आते हुए देख रही हूँ, बट स्टिल धीरे आ रही है। आप बहुत ग्राउंडेड हैं, जिस तरीके से भी आ रहा है ना, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत स्थिर रहने वाला है ये चीजें। ओके, तो बहुत ही ग्राउंडेड है ये चीजें, बहुत ही स्थिरता से ये चीजें आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत आगे चलते सक्सेस होने वाला है ये चीजें। ओके, और यहाँ पे कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुरानी यादें आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में कोई आपका प्यार या आपका कोई पार्टनर, कोई आपके सोलमेट भी मैं यहाँ पे आपकी तरफ आते देख रही हूँ। तो हो सकता है कि ये चीजें जो ऑफर है, हो सकता है कोई पुराना फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड जो काफी टाइम से आपसे अलग है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या कोई ऐसी यादें, कुछ ऐसी रिमेम्बरिंग चीजें जो अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है, वो मैं देख पा रही हूँ। और इसमें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे
एक साझेदारी वाली रिश्ता मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ, इक्वल वाला प्यार मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, यस, आप काफी इमोशनल पर्सन हैं, आप काफी इंट्यूटिव दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपके एंजल्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे या आप जिस तरीके से क्लैरिटी के साथ हर चीज को बहुत क्लियर रखते हैं, क्लैरिटी रहती है आपकी लाइफ में, क्लियर रखते हैं, सच्चाई से उस चीजों को रखते हैं, और डिवाइन उसको उस चीज को बहुत प्यार, बहुत चीजों को समझते हैं और इसीलिए आपको बहुत लव करते हैं। ओके, यस, आप बहुत रहस्यमय पर्सन दिख रहे हैं आप मुझे, मैंने बोला आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो ये 2 कार्ड्स हैं मुझे इंट्यूशंस के जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो कोई भी हैं, बहुत इंट्यूशंस आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, अभी मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। तो ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स इंट्यूशंस लेवल को दिखाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है आपका इंट्यूशंस। और यस, ये चीजें जो हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, बहुत रहस्यमय चीजें हैं आपके अंदर। और यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। ओके, सो आपके इंट्यूशंस आपको बता देते होंगे, आपके कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो शायद यही आगे जिस रफ्तार से जो आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद इसीलिए लोग आपको देख पा रहे हैं। और आपके इंट्यूशंस जो हैं, वो इंट्यूशंस आपके जो गाइड करते हैं, उस इंट्यूशन से आप आगे जो बढ़ रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको चीजें कैसे पता चल जाती है, आप इस रफ्तार से, इस तेजी से कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं, चीजें कैसे, चीजों का भाफ लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी हो रही है, लोग, आसपास के लोग, कुछ लोग हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओके, या यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप इंट्यूटिव तो है ही, आप बहुत बड़े पावरफुल भी हैं, आप एक मैजिशियन हैं, इन द सेंस कि आपके पास वो हर पावर दी गई, यूनिवर्स ने आपको वो हर पावर दिया है, आपको उसको यूज करने के लिए बोला जा रहा है, आप उसको यूज करिए, आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक मैनिफेस्टर हैं आप, मैनिफेस्टर वाले पावर दिख रही है मुझे। ओके, यस, और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली आप बहुत पेशेंस वाले पर्सन हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत धैर्य है आपके अंदर, बहुत शांति दिख रही है, और बहुत लविंग नेचर है आपका, बहुत कंट्रोलिंग पावर भी मुझे आपके अंदर दिख रहा है। तो आप कंट्रोल करने में ये नहीं कि आप कंट्रोल करने के लिए आप अपने स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने स्ट्रेंथ को आप बहुत धैर्य से, बहुत प्यार से आप इस्तेमाल करते हैं उससे कंट्रोल करने के लिए। तो कोई भी चीजें ऐसी डरावनी चीजें बोल सकती हूँ, या कुछ भी ऐसी डेंजरस चीजें, या कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जो आप बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत प्यार के साथ चीजों को आप हैंडल करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपकी जीत तो निश्चित है, जो मैंने बोला कि चीजें स्लो हैं, ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, बट स्टिल आपकी लाइफ में सक्सेस है, जो इसको स्टेबल किया जा रहा है, डिवाइन ने उसको निश्चित किया है, इस आपकी डेस्टिनी को निश्चित कर दिया है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जीत मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, और आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। तो शायद यही चीज लोग कहीं ना कहीं भांप रहे हैं आपको, कि आप जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसे पावर आ गए हैं आपके अंदर, कौन सी ऐसी, लोग आपको रहस्यमय समझते हैं, आप हैं एक रहस्यमय पर्सन। लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें अचानक से आपकी लाइफ में चीजें ऐसे कैसे हो रही हैं, तो मे भी कुछ बदलाव देखा हो आपके अंदर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो, और तेजी से जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपका जो इंट्यूशंस लेवल बोलता है, जिस तरह से आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उसको वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, आपकी जीत को वो देख पा रहे हैं, आपके सक्सेस को देख पा रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, जीत है, विक्ट्री है, और आप कहीं ना कहीं सूरज की तरह चमकने वाले हैं। और यही चीज देखकर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो आपको ज्यादा पता होगा। देखते हैं डिवाइन में डिवाइन गाइडेंस क्या बोलते हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस हो तो प्लीज। या यस, एनी गाइडेंस, किसी तरह का कोई मैसेज। ये कार्ड फ्लिप हुए गाइस, मैं इसको ही कंसिडर करूंगी। 9 ऑफ कप्स रिन्यूअल का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स है, वाइस काउंसलर है, एंड या क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है, और मुझे बॉटम जो एनर्जी है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, यहाँ पे भी मुझे जो कप्स की एनर्जी है वो कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि को दिखाता है, जो कि यहाँ पे मुझे, वहां पे जो मैंने टैरो में लवर की एनर्जी, जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में कोई साझेदारी वाले लव आ सकते हैं, कोई पार्टनर ऐसे जो इक्वल साझेदारी आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन आया है
कि आप जो कोई भी हैं, ये दोनों पार्टनर की एनर्जी आई है, मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी है। तो आप किंग है और आप एक क्वीन है, और दोनों बहुत साइकिक हैं, इंट्यूटिव लेवल बहुत हाई है आप दोनों का, और बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं आप लोग, ऑनरेबल हैं, कॉशियस रहते हैं हर चीज़ों के लिए, ओके। और जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट करने के लिए आप थोड़ा सावधानी बरतते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मैंने बोला ना कि आपका बहुत डीप साइकिक एबिलिटीज है आपके अंदर, यस, बहुत केयरिंग नेचर है, आप दूसरों के लिए बहुत केयर करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, ओके। और अपनी फैमिली और फ्रेंड से आप बहुत डीप लव करते हैं आप, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आप अपने इमोशंस को हिडन करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं अपने इमोशंस को, ऐसी एनर्जी आ रही है। अपने इमोशंस को आप निकालते नहीं हैं आप बाहर, आप उसको हिडन करके रखते हैं, ओके। मुझे यहाँ पे आपके कुछ मे बी कुछ चैलेंजिंग है आपकी लाइफ में, तो उसकी एंडिंग हो रही है। आप एक पीस की ओर जा रहे हैं, आपकी एक ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, आप अपनी फैमिली को लेकर आप पीस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और यस, आप रिलीफ को वेलकम करेंगे बहुत जल्दी। जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, ये चैलेंज एंड हो रहे हैं और उसको रिलीफ फील करेंगे आप, और पीसफुली प्लेस पे आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो अगर किसी तरह की कोई इलनेस है या डिप्रेशन फेज से आप गुजर रहे हैं, तो उसकी भी एंडिंग की जा रही है आपकी, ओके। और यहाँ पे मुझे ये रिन्यूअल का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप जो पास्ट में जो हुए, जो मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई, जो मैंने बोला कि किसी तरह की एंडिंग दिख रही है, आप पास्ट में बहुत पेन, बहुत दर्द झेला है और बहुत स्ट्रांग पर्सन बन के आप उभरे हैं। तो या आपको पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उसको रिव्यू करके आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको फॉरगिव कर दीजिए, ओके। और या अब टाइम आ गया है कि आप न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए, ओके। और अपनी लाइफ पर्पस को एक क्लैरिटी दीजिए, है ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, वहां पे ये चीजें मैंने बोला कि बहुत क्लियर रहते हैं। तो यस, अपने लाइफ पर्पस को क्लियर करिए, अपने हार्ट की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, जो आप चाहते हैं उसको करिए, ओके। यस, यहाँ पे वॉइस काउंसलर का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक स्पिरिचुअलिटी यूनिटी दिख रही है मुझे आपके अंदर। आपको बोला जा रहा है कि अपने डिवाइन से हेल्प लीजिए, आप वो हेल्प लेकर ना चीजों को आप बखूबी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ट्रस्ट करिए, जो भी चीजें इंट्यूटिवली जो आपको आंसर्स मिलते हैं उसको आप फॉलो करिए, यस। और यस, अपने आइडियाज को फॉलो करिए और आप बेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अब तक नहीं निकाला है। तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। करंट अभी चला गया है फ्रेंड्स। यस, सो विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। तो आपकी जो भी विशेस हैं बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और आपने के जो भी ड्रीम्स हैं वो रियल में बदलने वाले हैं। तो मैजिकल टाइम आ गया है आपकी लाइफ का, और गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। बस आपको यूनिवर्स पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, ओके। तो यूनिवर्स पे फेथ रखिएगा और खुद पे ट्रस्ट रखिएगा कि आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। मैं देखती हूँ थोड़े से यूनिवर्स के मैसेज ले लेती हूँ। मैंने विंडो भी बंद कर रखा है, तो आज हवा भी नहीं चल रही है। आई डोंट थिंक क्या हो रहा है नीचे। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना और किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आना, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके कोई सोलमेट है जो आपकी ओर आ रहे हैं, ओके। या आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ये टैरो में भी मैंने आपको बोला कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप काफी साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, तो आपके थर्ड आई चक्र काफी एक्टिवेट हो चुके हैं। बहुत साइकिक पर्सन है आप, तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने आपको दे दिए हैं, ओके। फेथ ओपेंड अ न्यू पाथ। तो आपका जो विश्वास है वही आपके पाथ को ओपन करेगा। तो विश्वास बनाना बहुत जरूरी है, तो उसको बना के रखिएगा, ओके। फेथ रखिएगा, फेथ को बनाए रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा खुद पे और डिवाइन पे। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड हैं आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मे बी आपको इंट्यूशंस के थ्रू मिले तो वो भी एक तरह का डिवाइन मैसेज होता है, ओके। आपको यूनिवर्स की ओर से एक संकेत मिलता है, आपको इंट्यूटिवली बताया जाता है। तो आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, आपको आपके जो गाइडर हैं जिनको आप मानते हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। साइन के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। सो समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बट बेस्ट इंटैक्ट एट हार्ट, स्टे अलर्ट। तो आपके आसपास जो भी हैं जिनको आप अपना मानते हैं उनसे आपको अलर्ट रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपके लिए सही नहीं है वो, ओके। जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो अगर कोई लोग हैं आपकी लाइफ में अगर गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको वैसा ही मिलने वाला है। अगर आपकी लाइफ में गलत करेंगे तो उनको भी गलत ही चीजें मिलेंगी, रिटर्न मिलेगा उनको। चीजें इक्वल रखते हैं यूनिवर्स, ओके। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भी मिलेंगे आपको। तो पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, स्टे होपफुल। तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, तो आपको होपफुल रहना है।
डिवाइन सपोर्ट 919, तो आपको डिवाइन का सपोर्ट है, पूरी तरह से आपको डिवाइन का सपोर्ट मिला हुआ है। तो प्लीज अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से, रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है आपको। ओके, या आई एम फीलिंग सो हॉट नाउ। ट्रस्ट द साइन इन सिंक्रोनिसिटीज, तो अगर आपको लगातार 111, 222, 333 दिख रहे हैं तो ये सिंक्रोनिसिटी जो होता है ना, एक तरह का बहुत पावरफुल नंबर होता है। तो ये सिंक्रोनिसिटीज बहुत कम लोगों को दिखता है। तो अगर आपको ये दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको साइन पे ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि आपके लिए चीजें बेटर अलाइन की जा रही है। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है। ओके, 111 दैट इज की इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है आपका, ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया है। 222 यानी कि आपकी लाइफ में हार्मोनी लाई जा रही है, बैलेंस को लाया जा रहा है, जो कि 2 ऑफ कप्स में एनर्जी आई थी जो मैंने आपको बोला। 333 कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो वॉच आउट करते हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं आपकी चीजों को, आप जिस पाथ पे भी हैं। ओके, तो ये तीनों सिंक्रोनिसिटी अगर लगातार आपको दिखते हैं हर दिन, दैट मीन्स कि ये बहुत ही पावरफुल नंबर है तीनों, और ये बहुत ही चीजें जो साइन है उसको आपको ट्रस्ट करना है कि चीजें बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में, बेहतर अलाइन किया जा रहा है आपके लिए। या योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जिस पाथ पे भी हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, उसी पाथ पे आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो मूव फॉरवर्ड करते रहिए, रुकना नहीं है। किसी भी तरह की किसी की भी कोई नेगेटिव बातें हों, नेगेटिव चीजें हों, वो आपको असर नहीं करनी चाहिए। ओके, लोगों का काम है बोलना, बट आपका काम है आपको अपना काम करना। आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जो गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो करिए। ओके, या द एंजल्स आर क्लियरिंग अवे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। तो एंजल्स जो है आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है आपकी कंफ्यूजन। ओके, तो एंजल्स क्लियर कर रहे हैं आपके कंफ्यूजन को, किसी बात को लेके कंफ्यूजन है अगर आपको। तो मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी, तो आपको अपने खुद पे और अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है। जिस जर्नी पे भी है ना, उस जर्नी को ट्रस्ट करिए, डेफिनेटली सक्सेस है, जीत है, विक्ट्री है। और आपको खुद पे भी ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो प्लीज अपनी जर्नी को, खुद को ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। मैं एक और ले लेती हूँ, मेरा पता नहीं इंट्यूशंस लेवल बोला कि मुझे लेना चाहिए। एवरी ऑब्स्टिकल इज मेकिंग यू स्ट्रांगर। तो जितनी भी कठिनाइयां आपकी लाइफ में आती है ना, जितने भी दर्द आते हैं आपके लाइफ में, 10 ऑफ सोर्ड्स जो मैंने बोला कि आप उस दर्द से उभर कर आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बन गए हैं। शायद इसीलिए मुझे ये मैसेज आया कि मुझे एक लेना चाहिए, और ये मैसेज कहीं ना कहीं वो देना चाह रहे थे। तो हर बाधा, हर मुश्किल, हर दर्द, हर संघर्ष आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है और आप स्ट्रांग बनते हैं, आप ऐसे पर्सन हैं। ये मैसेज आपको देना चाह रहे थे। ओके, सो देखते हैं बॉटम मैसेज क्या है आपके लिए। या एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं। तो आप जो कोई भी हैं, आप सच्चाई का प्रकाश फैलाने आए हैं। आप पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं, स्पष्टता आप में झलकती है, और पूरी क्लियर माइंड के साथ आप अपने पाथ पे चल रहे हैं। तो आप अपने लाइट को, जो आपके अंदर लाइट है ना, जो दिव्यता है, उसको फैलाने आए हैं आप दुनिया में। तो बस इसी तरह फैलाते रहिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको आपका यही पर्पस है कि आप दुनिया में लाइट फैलाइए। ओके, सो ये थे मैसेज फ्रेंड्स आप सबके लिए। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। एंड या अगर मेरी कोई बात ऐसी नेगेटिव लगे तो प्लीज़ उसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। मैं कोई भी चीज़ें ऐसी नेगेटिव नहीं बोलती फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से पॉजिटिविटी दूँ। ओके, और आप लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर आओ। तो मेरे कोई ऐसे मैसेज में ऐसे नहीं मैसेज होना चाहिए कि किसी ऐसे लाइन से आपको लगे कि वो नेगेटिव है। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा स्ट्रांग रहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। हर लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, कोई भी परफेक्ट यहाँ पे नहीं है। हर लोगों में कमियां होती हैं, हर लोगों में अच्छाइयाँ होती हैं। ओके, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। ओके, डिवाइन भी हमें यही सिखाते हैं। उनके रूल हो, उनके रेगुलेशन हो, वॉट एक बैलेंस को शो करता है, जो कि मैं बताती हूँ कि इक्वल होना चाहिए। तो चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी हैं, अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव के लिए भी हमेशा हमेशा रेडी होना चाहिए। हर चीज़ लाइफ में अच्छी नहीं होती। ओके, तो चीज़ें अगर खराब होती हैं तो हम डिवाइन पे या सामने वाले को थोप देते हैं, उनको गलत बोलते हैं कि वो चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। बट हम ये नहीं देखते हैं कि हम, मेरा एक्शन क्या है, हमने क्या एक्शन लिया था, हमारे क्या कर्म थे, हमने कुछ तो गलत किया होगा, हमारे कर्म कुछ गलत होंगे, या मे भी आपने पास्ट में कुछ किया हो या पिछले जन्म में कुछ किया हो। तो वो सबका लेखा जोखा करने के बाद ही आपकी चीज़ें में जो आप चाहते हैं, और अगर सच्चे दिल से उस चीज़ को आप मांगते हैं डिवाइन से,
और लिटरली आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो चीज़ें जरूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, मेरा ऐसा मानना है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर रही हो, तो जितनी चीज़ें रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।